1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, हमारे मुल्क के फिस्ताई ताकतों ने जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया और शहीद करके उसके बाद में एक ड्रामाई फैसला गालिबन सन 19 में जो है ना हुआ, और उसमें ये बात साबित हुई कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जो है ना मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, बल्कि एज इट इज जो जगह थी उसको जो है ना मस्जिद बनाई गई थी। इस लिहाज से हम 1992 में जब से मस्जिद शहीद हुई तब से लेकर के आज तक हम जो है ना हुकूमत हिंद को तहसीलदार साहब के जरिए से ये यादाश्त पेश करते रहते हैं कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी। इसको अनासे यानी शरपसंद लोगों ने जो है ना मस्जिद को तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बनाया है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि कुछ लोग तो उसमें से कैफर किरदार को पहुँच गए यानी मर गए, और कुछ लोग अभी जो जिंदा है जो घूम रहे हैं उनको जो है ना जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको जो है ना सजा दें, और मस्जिद की जो जगह है, मस्जिद की जो अराजी है वो मस्जिद के लिए वापस करें। ये बात भी वाज़ेह रहे कि मस्जिद एज इट इज मस्जिद अपनी जगह पर मौजूद है और वहीं पर वही मस्जिद बनेगी जिस नाम से बाबरी मस्जिद थी। यहाँ पर दूसरी मस्जिद कोई नहीं बनेगी और हम कोई दूसरी जगह लेकर के मस्जिद बनाना भी नहीं चाहते। लोग ये समझते हैं कि हम बाबरी मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे देंगे, उससे भारी मस्जिद बनेंगे। नहीं, हम फैसला करने वाले या फिर हम जो है ना उसका सौदेबाजी करने वाले हम लोग कोई नहीं हो सकते। अल्लाह का घर था, वो टूटा है और अल्लाह ही ताकत देगा लोगों में, तो इंशाल्लाह फिर से जो है ना बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी इंशाल्लाह। एहतजाज में लोग यहाँ पर आते हैं, उसके ताल्लुक से मुसलमानों में कुछ दुआएं, कुछ रोजे वगैरह रखने की भी तरगीब देते कि आप लोग? बिल्कुल, हम तो है ना हमेशा ये बोलते हैं कि अपने रब को, मुसलमानों ने अपने रब को अल्लाह से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। और ये बात हकीकत है कि जो है ना अल्लाह चाहेगा तो बिल्कुल उसी जगह पे मस्जिद बनेगी। हम ये चाहते हैं मुसलमानों को आपके चैनल के ज़रिए से कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा हमारे शामिल हाल रहे, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन सरजमीन सारी दुनिया के ऊपर गालिब हो जाए, तो हमको अपने ताल्लुक़ को, अपने जो है ना रब को अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा जोड़ना होगा। ये भी जो है ना हम हर वक्त, हर दर्स व तदरीस में, हर खुतबात जुमा के अंदर, हर आइम्मा इकराम, उलमा इकराम जो है ना इस बात की जो है ना तरगीब देते रहते हैं। और ये बात भी जैसे अभी खतीब साहब ने जो है ना प्रेस रिपोर्ट और खतीब साहब ने कहा कि क्या आप रोज़े रखने की भी तरगीब देते हैं लोगों को, तो हाँ, मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये कहता हूँ कि हम पहले भी रोज़े रख चुके हैं और अब आइंदा जब तक भी हम जिंदा रहेंगे तो 6 दिसंबर को रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। मंदिर नहीं था जी, बाबरी मस्जिद थी जी, और आज वहाँ पर मंदिर आया है। जी, जी। तो मंदिर आया तो उसके लिए कायदे कानून ने कुछ अमल हुआ है या अभी जो लफ्ज अदा किया आपने जी, जी। कि गैर मुसलमान जिसको हम आप कहते हैं, तो इन्होंने जातिवाद करके गिराया वाली। ये देखिए कि उस जगह कोई मंदिर मौजूद नहीं था। ये कोर्ट ने भी साबित किया। सन 1900 में जो फैसला आया, उसमें ये फैसले में ये तय था कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, वो मस्जिद थी। लेकिन भावनाओं के बुनियाद पर हमने ये फैसला दिया है, तो ये बात जो है ना भावनाओं के बुनियाद पर अदालत को ये फैसला देना, हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की भावनाओं को जो है ना नुकसान पहुंचाना है, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अलबत्ता वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेंगी, भले चाहे वहाँ पर आज पूजा होती हो, कल इंशाल्लाह वहाँ पर नमाज होगी इंशाल्लाह। पर आपका क्या वो रहता आपका हासिल? आपलं जे निवेदन आहे अच्छा, मी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना पाठवून देतो आणि पुढील त्याप्रमाणे तिथे ते पुढील कार्यवाही होईल। बस, थैंक यू सर। लोग से भी आपको ये दिया गया है, इसके बारे में भी आप आगे क्या कदम उठाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। हाज़िरीन इकराम, आज हम जिस मकसद के तय जमा हुए हैं, हर साल इस तरह जमा होते हैं। 1992 से लेकर आज तक हम मुसलसिल जमा हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बात बता दी है
हमारे मुल्क में 1992 के अंदर 6 दिसंबर 1992 ये हमारे देश का एक ऐसा दिन था जिसमें हमारे यहाँ के संविधान को, हमारे यहाँ की जो है अदालत को, हमारी यहाँ की जो है पूरी जो सिस्टम है उसको तोड़ डाला गया और उसको तोड़कर अल्लाह के घर को एक जो है एक मुस्लिम बंदों की जो है जो इबादत गाह थी उसको तोड़ा गया। उसके बाद से लेकर आज तक हम जो है ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। इसके बाद फिर फैसला आया 9 नवंबर 2019 में। वो भी फैसला जो है आस्था के बुनियाद पे दिया गया और बाज़ाब्ता जज साहब ने ये कहा कि वहाँ मस्जिद तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ये बोलकर फिर फैसला उनकी तरफ किया गया। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हमने पहले कहा था कि जो फैसला होगा उसको कबूल कर लिया जाएगा और कबूल किया गया। लेकिन इसके बाद हमारा मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको सज़ा नहीं दी गई, उनको आज़ाद छोड़ दिया गया। क्यों? इसलिए कि इनके सत्ता का पावर और दूसरे पावर के हिसाब से इन्होंने किया। और फिर इसके साथ साथ यही नहीं बल्कि तब से लेकर आज तक हमारे मुल्क में इन पावर के बुनियाद पर सैकड़ों मसाजिद को शहीद किया गया। हमारे इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के जो है को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को दबाने और कुचलने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया गया, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा गया। सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद को तोड़ा गया। अभी हाल ही में जो है तो मसाजिद तोड़े गए और बाज़ाब्ता हुकूमत की निगरानी में तोड़ी गए। तो बहरहाल तब सबसे लेकर अब तक यही सिलसिला चल रहा है और हम हमेशा मुतालबा कर रहे हैं। आज उनके पास ताकत है, वो अपना जो है लोहा मनवा रहे हैं और इस तरह मुसलमानों की तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताकत बदलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि कुछ लोगों को मौका देता है काम करने का और वो मौके का सही फायदा उठाते हैं तो उनको आगे तरक्की देता है। अगर मौके का फायदा गलत उठाते हैं तो उनको हटा देता है, दूसरों को ला देता है। ये अल्लाह का सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है कि जो ताकत दी गई है उसको हटाया भी जाता है, लाया भी जा सकता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इख्तिदार भी अल्लाह के हाथ में, किसी को इख्तिदार देता है और किसी के हाथ से छीन भी लेता है। तो आज उनके पास इख्तिदार है तो जिसके बुनियाद पर वो जो है गलत फैसले कर रहे हैं। तो हम जो है आज यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि आज ही नहीं बल्कि जो है 1992 से आज तक जमा हो रहे हैं और बाज़ाब्ता मेमोरेंडम दे रहे हैं। और हम जब तक के जिंदा रहेंगे, जब तक के मस्जिद हासिल नहीं होंगी, तब तक हम ये मेमोरेंडम देते रहेंगे, कानून का मुतालबा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है और संविधान हमारे को ये सब ये देता है, ये हक देता है कि हम जो है अपनी चीज़ों को वसूल करें। इसलिए उसी के तहत हम जो है मेमोरेंडम देते रहते हैं। तो लिहाजा जो है जैसा कि अभी आपके सामने बात आई है कि वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और जब तक कि हम हयात हैं तब तक के जो है हम उस मस्जिद को मुतालबा करते रहेंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे हम अपने बच्चों को कह के जाएंगे कि तुम्हारे जिम्मे है कि वो मस्जिद को जो है हासिल किया जाए और वहाँ मस्जिद तामीर की जाए। इंशाअल्लाह वहाँ हमारे सदों से हम उसको आरास्ता करेंगे। आखिरी बात ये कि तमाम जो है यहाँ पे अहले ईमान खड़े हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि हमारे पास जो मसाजिद है उनको अपने सजदों से आरास्ता कीजिए, सजाइए और मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए, ताकि जो है अल्लाह तबारक तआला हमारे इन सजदों को कबूल करके मस्जिद जो है मसाजिद की तामीर के लिए हमको तौफीक देगा। अल्लाह हम सबको अमल तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन धर्मों के अंदर, इन मजहब के अंदर कुछ अहमियत रखती क्या? आस्था अपने धर्म के हिसाब से सही है, लेकिन जो है आस्था के बुनियाद पर अदालत के फैसले नहीं होते। अदालत के फैसले होते हैं सबूत के बुनियाद पर, गवाहों के बुनियाद पर, शाहिदों के बुनियाद पर। यहाँ आस्था के बुनियाद पर फैसला किया गया। अभी तो आपने अभी कहा कि ये जो हुकूमत है मस्जिदों को शहीद करी, गिरारी, सब करी। जिस वक्त बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हुई, ये तो हुकूमत नहीं थी। उस वक्त हमारे सियासी कायदीन, हमारे उलमाए दीन ने क्या रोल अदा करा? उस वक्त भी जो है हमने इसका मुतालबा किए थे। हमको जो है ये भरोसा दिलाया गया था कि तुम्हारे मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आखिर वक्त तक ये जो है हमको जो है भरोसा दिलाया जाता रहा। उसके बाद फिर जो है वो मामला हुआ। शुक्रिया।